हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अंडर हम लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि ना तो आपका कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिस होगा, ना ही आपका इसके अंडर से कोई भी मेंस का क्वेश्चन मिस होगा। इसी तरीके से जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं ना एक्ट के, हम उन्हें कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड आपके जो भी सेक्शंस हैं, और मैंने वहाँ पे रूल्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे ये कौन से रूल्स हैं। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006, उन्हें भी पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रूल्स और एक्ट के जो सेक्शंस हैं उन्हें कंबाइन करते हुए हमें इस टॉपिक को पूरा कवर करना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर से जो सबसे पहला आपका सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 2 सब क्लॉज एन। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर वो ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 8। तो अब हम देखेंगे कि सेक्शन 8 में किसको अपॉइंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। सो हेयर इज सेक्शन 8, जहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इनके पास जो पावर्स होंगी, जो ड्यूटीज़ होंगी, जो भी इस एक्ट के अंदर जो कन्फर करी गई उन्हें वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक हो सके प्रोटेक्शन ऑफिसर एज फार एज पॉसिबल एक वुमेन, एक महिला होनी चाहिए, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है एंड द एक्सपीरियंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये रहेगा कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की और जो उनके ऑफिसर सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं वो रहेंगी। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी। बार बार ये तो लिख दिया एक्ट में कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, तो कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रूल्स। ठीक है, तो उसके लिए है रूल नंबर 3, द क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। सो डीवी रूल्स 2006 का जो रूल 3 है वो आपका बात करता है क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब कि टू बी अ प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं किसी को प्रोटेक्शन ऑफिसर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे या तो कोई गवर्नमेंट का या फिर कोई एनजीओ के जो मेंबर्स होंगे उनमें से प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाएगा। प्रेफरेंस ये दिया जाएगा कि कोई महिला हो जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया जाए। और यहाँ पे ये बात क्यों लिखी है, देखिए हम पढ़ रहे डीवी एक्ट, यानी अग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे एक वुमेन ही होगी, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी है कि प्रेफरेंस दी जाएगी कि एक वुमेन को ही प्रोटेक्शन ऑफिसर एज फार एज पॉसिबल उसे ही बनाया जाए। अब रही बात क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की, कम से कम एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल सेक्टर में। ठीक है, और बनने के बाद क्या टेन्योर होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्व करेंगे। उसके बाद एक ऑफिस असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर बेटर डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर वर्क। राइट, अब हम आगे पढ़ेंगे रूल 4। सो रूल 4 टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब किस तरीके की इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, भाई यहाँ पे बात की जा रही है डोमेस्टिक वायलेंस की इंफॉर्मेशन की। एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर क्यों बनाए गए हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस तरीके की घटना जो है आपके एरिया में हो रही है। तो यहाँ पे सवाल ये है कौन इन्फॉर्म कर सकता है। देखिए, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी इस तरीके की कोई भी घटना हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप भी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को रीच आउट कर सकते हैं, आप भी उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि अग्रीव्ड पार्टी ही यहाँ पे इन्फॉर्मेंट का काम करेगी कि भाई मेरे अगेंस्ट जो है घरेलू हिंसा हो रही है। सो एनी पर्सन कैन इन्फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफिसर कि भाई आपके एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है हो रहा है। तो अगला क्लॉज इसमें यही बात करता है कि अगर इन्फॉर्मेशन ओरली दी गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर को, देन ही हैज़ टू रिड्यूस इनटू राइटिंग, और किसी भी वजह से जो इन्फॉर्मेंट है वो उसको साइन नहीं दे रहा है अपना, ठीक है, तो वहाँ पे बस ये ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है आफ्टर बीइंग सेटिस्फाई उसके रिकॉर्ड को तो रखेगा ही रखेगा। मतलब ही हैज़ टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन गिविंग सच इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद उसको जो है इसकी कॉपी सर्व कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अब हम देखेंगे कि क्या ड्यूटीज़ होती हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की। इसके लिए हमें एक्ट में वापस जाना पड़ेगा और रूल्स में भी मेंशन है ड्यूटीज़ जो बिल्कुल सिमिलर है। तो अब हम लोग एक्ट में देखते हैं क्या ड्यूटीज़ मेंशन्ड है। सो सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मेंस में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इट इज़ वाइडर इन स्कोप देन द सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहली बात, अब सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वी विल स्टडी इट। तो यहाँ पे अगर हम ड्यूटीज़ की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले जो ड्यूटी है वो यही है कि वो मैजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन एज एन एसोसिएट। उसके बाद ही विल मेक द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट शॉर्ट पे हम बात करते हैं कि यह है आपकी DIR रिपोर्ट। मतलब कि अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक घटना हुई और इन्फॉर्मेशन उनके पास गई, कंप्लेंट हुई, तो वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, ठीक है। उसकी कॉपी पुलिस ऑफिसर को भी सेंड की जाएगी, ओके। और उसकी एक कॉपी सर्विस प्रोवाइडर को उस एरिया के सेंड की जाएगी। तो 3 लोगों को DIR रिपोर्ट्स भेजी जा रही है, एक मजिस्ट्रेट को, सर्विस प्रोवाइडर को और पुलिस ऑफिसर इंचार्ज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ दैट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद क्लॉज सी में ये है कि अग्रीव्ड पार्टी अगर नहीं समझ पा रही है कि भाई एप्लीकेशन कैसी लिखी जाएगी तो उसके लिए वो हेल्प करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को अच्छे से लिखने में। मतलब कि क्या यह रिलीव्स हैं जो यू कैन क्लेम। हो सकता है ना कि जो भाई आपका अग्रीव्ड पार्टी है वो कोई इलिटरेट है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में भाई उसको बताया तो जाएगा ना कि इस तरीके से ये रिलीफ आपको मिल सकती है, इस तरीके की एप्लीकेशन फ्रेम करी जाएगी, राइट। क्लॉज डी में बात करी गई कि भाई इसको लीगल एड भी प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, एंड उसकी जो फ्री कॉपी होगी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो है अवेलेबल कराई जाएगी। क्लॉज ई में बताया गया है कि उस एरिया में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल होंगे, एक तो उसको लिस्ट मेंटेन करनी होगी, ठीक है, जो कि लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके की काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे केसेस में, शेल्टर होम्स की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस एरिया में। तो पूरी जो लिस्ट मेंटेन करनी है ना सर्विस प्रोवाइडर्स की, ये इनका काम होगा। उसके बाद क्लॉज एफ में ये है, सो क्लॉज एफ में बात ये करी गई है कि अगर अग्रीव्ड महिला को कोई भी शेल्टर होम की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको एक सेफ़ शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होगी। और यहाँ पे उसकी कॉपी जो है पुलिस स्टेशन पे भी पहुँचाई जाएगी और मैजिस्ट्रेट के पास भी पहुँचाई जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर उसके बॉडी पे कोई भी इंजरीज़ हैं तो उसकी भी कॉपी मेडिकल रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन पे पहुंचाई जाएगी, मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचाई जाएगी। उसके बाद एच में बात ये करी गई है कि किसी भी तरीके की अगर मॉनेटरी रिलीफ की उसे ज़रूरत है तो एग्जीक्यूट कराने में प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है हेल्प करेंगे अंडर सेक्शन 20। और जो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा वो आपका CRPC का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। क्लॉज आई में ये है कि टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज ए बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि फिर से रूल्स में जो है आप जाएंगे कि अगर रूल्स में कोई और भी ड्यूटीज़ हैं तो वो भी उनको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर दे विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक सर्वेंट as per the meaning which is been given under section 21 of the IPC। as simple as that, ये पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि अगर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जो ड्यूटी है, ठीक है, अभी हमने ड्यूटीज़ की बात करी, इफ़ दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी तो क्या कोई पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी उनके ऊपर, तो उसके लिए आपका सेक्शन 33 है। अब देखते हैं 33 में क्या पेनल्टी इम्पोज करी गई है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी तो वहाँ पे 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट होगी और आपका 20,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 34 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी आपको लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी कार्यवाही करनी है तो पहले आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी जहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लिया जाएगा। उसके बाद ही आप कोई कार्यवाही, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
तो ये एक प्रॉपर चैनल है कि सबसे पहले आप कंप्लेंट फाइल करें, उसके बाद जो है लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जाएगी, और वो भी आपका वहाँ पे प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी नीडेड। सेक्शन 35 जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इन्हें, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन द गुड फेथ। सो सेक्शन 35 इम्यूनिटी की बात करता है, वेयर नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर व्हेन ही हैज़ डन एनीथिंग इन अ गुड फेथ। देखिए इम्यूनिटी क्यों प्रोवाइड करी गई है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब कभी भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेन आती है कि भाई इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कमिट हुआ है, तो वाइल प्रिपेयरिंग द DIR रिपोर्ट जब अग्रीव्ड महिला से पूछा जाता है कि क्या आपके अगेंस्ट इस तरीके का कोई भी एक्ट हुआ है, वायलेंस हुआ है, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल टॉर्चर, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो मुकर जाएं तब क्या करेंगे? भाई ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट जो है फिर प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी, ये सब नहीं होगा, बिकॉज ही हैज़ डन इन अ गुड फेथ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करी गई है। So students, we are completely done with the protection officer under this DV Act। हमने ना ही केवल एक्ट के सेक्शंस पढ़े, बट हमने रूल्स के साथ भी को रिलेट करते हुए पढ़ा है। आई डोंट थिंक सो किसी ने रूल्स भी पढ़ाए होंगे यहाँ पे। सो अगर पढ़ा है सो वेल एंड गुड, बट आई हैव ट्राइड टू लाइक को रिलेट कि साथ साथ आपको ये भी पता चले कि रूल्स में क्या है, क्योंकि रूल्स में थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वहाँ पे अच्छे से और एक्सप्लेन कर दी गई हैं, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड रूल्स की बात करी जा रही है तो आपको वहाँ पे रूल्स तो देखना पड़ेगा ही। सो इट्स अ रैप अप फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। See you all in my next video. Till then, take care, bye bye, and study well.